नमस्कार, आप देख रहे हैं सूजस राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती है आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम भजनलाल शर्मा ने राज्य स्तरीय किसान और एफपीओ मेले का किया उद्घाटन। कहा, किसान जब अपनी आवाज बुलंद करता है तो दूर तक जाती है। बीकानेर में आयोजित किसान सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा। कहा, प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के विकास के लिए संकल्पित है सरकार। राजस्थान साप्ताहिक महोत्सव का आज दूसरा दिन। बीकानेर में बोले सीएम श्री शर्मा, किसानों के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित है हमारी सरकार। चलिए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राजस्थान दिवस साप्ताहिक समारोह के दूसरे दिन आज मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसान सम्मेलन में शिरकत करते हुए प्रदेश भर के किसानों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बीकानेर में राज्य स्तरीय किसान और एफपीओ मेले का उद्घाटन भी किया और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमारी डबल इंजन की सरकार किसानों की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान जब अपनी आवाज को बुलंद करता है तो दूर तक उनकी आवाज जाती है। सीएम श्री शर्मा ने यह भी कहा कि हमारा किसान विकसित होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने इसी अवसर पर अन्नदाताओं को राष्ट्र की धुरी बताते हुए कहा कि प्रदेश के लघु और सीमांत किसानों के बहुआयामी विकास हेतु भाजपा सरकार पूर्ण तरीके से संकल्पित है। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, आप जो एफपीओ से नहीं जुड़े हैं वो एफपीओ से जुड़े। छोटे और सीमांत किसानों को बाजार तक पहुंच बनाने, उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए किसान उत्पादक संगठन एफपीओ आपके लिए वरदान साबित होगी। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि ये खेती छोटी होती जा रही है। अगर किसी के 5 बेटे हैं तो एक खेत में से 5 टुकड़े होते जा रहे हैं। किसान सीमांत और लघु किसान ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण है तो वो किसी भी तरह से मशीनरी भी नहीं रख सकता है। 5 बीघे, 8 बीघे, 7 बीघे, 10 बीघे, 15 बीघे पर वो ट्रैक्टर नहीं रख सकता है, ऐसे संयंत्र नहीं रख सकता है। एफपीओ के माध्यम से जुड़ करके किसान को लाभ की खेती कैसे हो। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारे लघु सीमांत किसानों को कैसे उनको लाभ की खेती हो। इस एफपीओ के माध्यम से किसान को लाभ की खेती हो। सामूहिकता से अगर वो काम करेंगे अनुदान भी उनको मिलेगा और उसमें बीज से लेकर के खाद्य सामग्री तक उसको सस्ते दामों में भी मिलेगी। उसको पूरे सस्ते दामों में मिलेगी तो किसान की लागत भी कम आएगी, जिससे किसान को फायदा होगा। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि किसानों के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित सभी योजनाओं को हमारी सरकार लागू कर रही है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं हैं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूं, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो वैन है किसान के पशु के इलाज के लिए, उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी ना किसी के पास जाता है, उस साधन को 500, 1000, 1500 रुपए में करता है और वो नजदीकी अस्पताल में लेकर के जाता है। अब जितनी तो दवाई किसान को उस पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो वैन लगे जिससे पशुपालक के पास हमारा डॉक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए। आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए, ये भी हमने व्यवस्था की है।
और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने हिंदू नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नया वर्ष आने वाला है। जी हां, और इसी वर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का भी फैसला किया है। आप सभी को नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। राजस्थान की परंपरा, संस्कृति, इतिहास और राजस्थान के लोगों का काम करने का तरीका राजस्थान की मेहमान नवाजी देश भर में प्रसिद्ध है। आप सभी को इस कार्यक्रम में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को क्योंकि आने वाले समय में हमारा नया साल आ रहा है, राजस्थान दिवस की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूँ और नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूँ। हमारी सरकार ने इस वर्ष से चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पर राजस्थान दिवस मनाने का निर्णय किया है। आप सभी जानते हैं, जिस पहले राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, आपको ज्ञान होगा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 1949 को आपने देखा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को लेकर नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। 19 रियासत में 3 ठिकाने उनको मिलाकर के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे राजस्थान की स्थापना की नींव रखी थी। और आप देखते हैं वो सहयोग जो नींव रखी थी उस समय था, वही सहयोग इस बार आ रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे राजस्थान और राजस्थान की जो परंपरा, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान के लोगों का इतिहास और राजस्थान का काम करने का जो तरीका है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे जो आप वगैरह मेहमानबाजी है वो दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप राजस्थान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आप सभी को नवंबर 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे किसान भाइयों के खेतों में फसल पैदा हो और नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाल जीवन का है, इसकी मैं कामना करता हूँ। उन्होंने किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि किसान विकसित होगा तो राष्ट्र भी विकसित होगा और किसान राष्ट्र की धुरी है। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए मेरे दिल के बहुत करीब है। और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूँ, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने सम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान अगर खुश रहेंगे तो प्रदेश भी हमारा खुशहाल होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा, जब से हमारी सरकार आई है, हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी तो पूरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक विकास होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। बीकानेर में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि किसान हमारी आत्मा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों को संबोधित करते कि आप पसीने की बूंद से सींचकर अन्न देते हैं, इसलिए हमारे अन्नदाता कहलाते हैं। सूरज की तपती धूप और कड़ाके की ठंड में आप हमारे लिए अन्न उपजाते हैं। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। हमारे वेद पुराणों में भी कहा गया है कि अन्न वेद प्राण, यानी कि अन्न ही जीवन है और अन्न आपके हाथों से प्राप्त होता है। आप सिर्फ खेती नहीं करते, आप जीवन की नींव रखते हैं, क्योंकि बिना अन्न के आप रह नहीं सकता। हमारा किसान अन्नदाता कहलाता है। और इसी अवसर पर उन्होंने किसानों को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसान हमारे अन्नदाता हैं और वो हर हाल में हमारे साथ खड़े रहते हैं। आप मेहनत से ही आज भारत न केवल अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित
पाया है, बल्कि विश्व में एक अग्रणी कृषि शक्ति के रूप में हुआ है। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद प्राप्त करता हूँ। आपके अथक परिश्रम, लगन, आपके योगदान की दिल से प्रशंसा करता हूँ, क्योंकि आप जिस तरह से काम करते हैं, सूरज की तपती धूप हो या कड़ाके की सर्दी हो, हमारा किसान उसमें भी काम करता है। हर मौसम में वो खड़ा रहता है। जब लोग अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं, तब हमारा किसान खेतों में सिंचाई करता है, रखवाली करता है। और मैं क्या बताऊं आपको, मैं सारी बातें जानता हूँ। किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है, और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। और इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने किसानों की सहूलियत के लिए उनके मुकदमों को भी गांव में बैठकर निपटाने को कहा है। मैं किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ, क्योंकि जो काम आप करते हैं, मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूँ कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए आप देख रहे हैं, तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजना है किसान के लिए होती है, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूँ, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो बहन है, किसान के पशु के इलाज के लिए उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है, किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी न किसी के पास जाता है, उस साधन को 500,000 रुपए में करता है और वो नजदीकी अस्पताल में लेकर के जाता है। और जितनी तो दवाई किसान को तो पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो पेड़ लगे जिससे पशुपालक के पास हमारा ट्रैक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए, आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए। ये एंकर पार्ट 10। और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने कहा कि 2027 तक हमारा प्रयास है कि दिन में बिजली मिले। छोटे और सीमांत किसानों को उपज का मूल्य दिलाने के लिए एफपीओ वरदान साबित होंगे। लघु सीमांत किसानों को भी लाभ, खेती कैसे हो ये हमारे पीएम मोदी चाहते हैं और एफपीओ भी यही कह रहे हैं। लेकिन इसको कोई नहीं समझ सकता कि किसान के पास साधन नहीं होता है तो उन्हें साधन करना पड़ता है। हमने कहा कि हमारे किसान की जितने भी देश हमारे एनजीओ ऑपरेशन कर रहे हैं, हमने एनजीओ को निर्देशित किया कि जब आप गाँव में जाओगे तो हमारे उस गाँव के किसानों के जितने मुकदमे चल रहे हैं उनको लेकर के गाँव के बीच में जाइए, उनसे बातचीत करिए, बातचीत के माध्यम से उनको निपटाइए। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में 25 से 31 मार्च तक राजस्थान दिवस समारोह के तहत पूरे प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और इसी दौरान किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को भी कई सौगातें दी जाएंगी। इसी कड़ी में सीएम ने बाड़मेर में कार्यक्रम की शुरुआत में महिला सम्मेलन, विभिन्न योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता भी प्रदान की और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री महिलाओं और बालिकाओं के खाते में सीधी धनराशि डीबीटी भी ट्रांसफर की है। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित साप्ताहिक महोत्सव के तहत राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम रही और इसी कड़ी में बाड़मेर में मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इसी अवसर पर मुख्यमंत्री ने समर्थ महिला समृद्ध राजस्थान अभियान के तहत महिलाओं को कई सौगातें दी हैं। इसी क्रम में उदयपुर जिला कलेक्टर नामित मेहता ने भी लाभार्थियों को चेक वितरण किया। वहीं डीडवाना कुचामन जिले के डीडवाना विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का राज्य स्तरीय शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित लाभार्थियों से भी संवाद किया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने लाडू योजना के तहत 20,000 बालिकाओं को 750 करोड़ रुपए की पहली किस्त, वहीं 2500 डीबीटी सुरक्षित बचपन योजना, बर्तन बैंक योजना में 10 करोड़ रुपए, सोलर दीदी और राजीविका स्वयं सहायता समूह को इंडक्शन स्टोव भी वितरित किए हैं।
राजस्थान दिवस उत्सव के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में महिला सम्मेलन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और महिलाओं को विभिन्न सौगातें भी दी गई। इसी क्रम में जिले की डीग कुम्हेर विधानसभा में जिला कलेक्टर श्री उत्सव कौशल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी वितरण योजना के तहत 40 लाभार्थियों को स्कूटियों का वितरण किया गया। उधर महिला सम्मेलन के साथ धौलपुर में राजस्थान दिवस समारोह का आगाज हुआ। कार्यक्रमों की शुरुआत जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन के साथ हुई। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 80 पात्र लाभार्थियों को जिला कलेक्टर ने चाबी सौंपकर स्कूटी वितरित की। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भजनलाल सरकार किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण के गुड गवर्नेंस हेतु प्रतिबद्ध है और इसी के तहत खैरतल तिजारा में राजस्थान दिवस का महिला सम्मेलन से आगाज हुआ। जिला स्तरीय के इस कार्यक्रम में महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में किया गया। उधर झालावाड़ जिले की झालारा पाटन विधानसभा में राजकीय पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। इस दौरान जिला प्रमुख जिला कलेक्टर श्री अजय सिंह राठौड़ मौजूद रहे। आपको बता दें कि इसी दौरान लाड़ो प्रोत्साहन योजना के लाभार्थियों को कालीबाई भील योजना के अंतर्गत 111 बालिकाओं को स्कूटी और ऊर्जा विभाग द्वारा महिला लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप का भी वितरण किया गया। राजस्थान दिवस समारोह के तहत झुंझुनू के सूचना केंद्र सभागार में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। महिला सम्मेलन के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर अजय कुमार आर्य थे और इसी दौरान उपस्थित लाभार्थियों को भी सम्मानित किया गया। दौसा में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आज से साप्ताहिक महोत्सव की शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय महिला सम्मेलन कार्यक्रम में महिलाओं एवं छात्राओं को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न हितकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और इसी अवसर पर कॉलेज की 21 छात्राओं को कालीबाई भील स्कूटी योजना और 9 छात्राओं को देवनारायण स्कूटी योजना के तहत स्कूटियां वितरित की गई। भरतपुर में राजस्थान दिवस को लेकर तैयारियां जोर शोर पर है और इसी क्रम में भरतपुर विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में एक भव्य महिला सम्मेलन भी आयोजित किया गया। इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आदर्श स्टेडियम बाड़मेर से राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रदेश के प्रत्येक जिले की महिलाओं से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों सहित सर्वजन के कल्याण और उत्थान के लिए कार्य कर रही है और इसी क्रम में सवाई माधोपुर में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन जिला कलेक्टर श्री शुभम चौधरी के मुख्य आतिथ्य में राम सिंहपुरा स्थित राजीव गांधी क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय के ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ और महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। नागौर के टाउन हॉल में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय इस कार्यक्रम में महिलाओं को खासा उत्साह भी देखने को मिला। कार्यक्रम में कालीबाई भील और देवनारायण मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत 35 बालिकाओं को स्कूटी और 10 से अधिक महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप का भी सांकेतिक वितरण किया गया। वहीं फलौदी में राजस्थान दिवस का आगाज महिला सम्मेलन से हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री HL अटल द्वारा प्रधानमंत्री सौर घर योजना के तहत महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण किया गया। आपको बता दें कि इसी दौरान उन्होंने राज्य विकास स्वयं सहायता समूहों को 3 करोड़ 97 लाख रुपए का ऋण भी उपलब्ध करवाया। बात अब प्रतापगढ़ की, जहां प्रतापगढ़ में राजस्थान दिवस का आगाज महिला सम्मेलन से हुआ। जिला स्तरीय कार्यक्रम में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण योजना के तहत कुछ लाभार्थियों को स्कूटी वितरण का कार्यक्रम किया गया और आपको बता दें कि इसी के साथ ही लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त का भी वितरण किया गया। उधर ब्यावर के अंबेडकर भवन में राजस्थान दिवस को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक श्री शंकर सिंह रावत और जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत समेत बड़ी तादाद में महिलाएं उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में विधायक श्री शंकर सिंह रावत ने 28 लाभार्थी महिलाओं को इलेक्ट्रिक इंडक्शन भेंट भी किए। साथ ही विभिन्न विद्यालयों की बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार देकर भी सम्मानित किया गया। खबर अब बूंदी जिले से, जहां बूंदी में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान ऊर्जा विभाग के माध्यम से कुल 50 महिलाओं को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण किया गया और साथ ही कालीबाई भील योजना के अंतर्गत कुल 55 छात्राओं को मौके पर ही स्कूटियों की चाबी भी सौंपी गई। उधर चूरू में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने वीसी के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान और उत्थान के लिए संकल्पित है। इस कार्यक्रम में जिला प्रमुख श्रीमती वंदना आर, जिला कलेक्टर श्री
अभिषेक सुराणा उपस्थित रहे। बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए जिला प्रमुख वंदना आर्य ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए सशक्त प्रयास कर रहे हैं। बात अब करौली जिले की। करौली में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिला स्तरीय महिला सम्मेलन आयोजित किया गया और इसी अवसर पर जिला कलेक्टर श्री नीलाभ सक्सेना समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस दौरान जिला कलेक्टर ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को संबंधित राशि का भी हस्तांतरण किया गया और इसी के साथ ही कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत 10 छात्राओं को स्कूटी भी प्रदान कर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी गई। वहीं राजस्थान दिवस पर बांसवाड़ा में जिला स्तरीय महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान भजनलाल सरकार की महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में महिलाओं को सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि इसी के तहत कालीबाई भील योजना में 131 स्कूटियां, माता यशोदा योजना में 16 महिलाएं पुरस्कृत भी की गई। बात अब जयपुर की, जहां जवाहर कला केंद्र में राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में 5 दिवसीय कार्यक्रम का भव्य शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के विजन को साकार करते हुए पर्यटन विभाग ने इस उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत, लोक कला, संगीत और व्यंजनों की झलक देखने को मिल रही है। वहीं राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में फूड एंड क्रॉप मेला आयोजित किया गया। यहाँ स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने अपने उत्पादों की स्टॉल लगाई है। ये महिलाएं अपने हाथों से बनाए गए उत्पादों को न सिर्फ प्रदर्शित कर रही हैं, बल्कि बेच भी रही हैं। उनका कहना है कि ये सब मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा की प्रेरणा और योजनाओं की ही बदौलत संभव हुआ है। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के आह्वान पर राजस्थान दिवस पर सप्ताह भर के कार्यक्रम हो रहे हैं और इसी क्रम में कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग के क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय झुंझुनू में बड़े स्तर पर कैंपस प्लेसमेंट शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खबर अब नागौर जिले की, जहां प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत ग्राम असावरी में जल ग्रहण यात्रा का आयोजन किया गया और इसी दौरान महिलाओं ने कलश यात्रा भी निकाली। आपको बता दें कि सहायक अभियंता श्री राजेश वर्मा ने बताया कि यात्रा के दौरान फार्म पॉन्ड लाभार्थी सहदेव के भूमि पूजन कर निर्माण कार्य की भी शुरुआत की गई। जल ग्रहण विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को जल संग्रहण के महत्व और लाभ के बारे में भी जानकारी दी। राज्य के विभिन्न जिलों में जल संरक्षण और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत जल ग्रहण रथ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि 5 फरवरी से शुरू हुई इस यात्रा ने राजसमंद में प्रवेश कर जल संरक्षण की उपयोगिता के प्रति जागरूकता फैलाने का काम किया है। खबर अब 12 जिले से, जब 12 में भजनलाल सरकार द्वारा राजस्थान स्थापना दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राज्य स्तर पर किसान सम्मेलन और एफपीओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने कृषि विभाग, उद्यान विभाग और पशुपालन विभाग की योजनाओं से संबंधित जिला स्तरीय कार्यक्रमों में अनुदान हस्तांतरण किया। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा ने बाड़मेर की धरती से महिला सम्मान कार्यक्रम के जरिए राजस्थान दिवस महोत्सव साप्ताहिक समारोह की शुरुआत की और इसी के तहत प्रदेश भर में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि इसी दिशा में डूंगरपुर जिले में जिला प्रशासन की ओर से राजस्थान स्थापना दिवस सप्ताह का आगाज हुआ। सीएम श्री विजयलाल शर्मा ने वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ते हुए डूंगरपुर जिले सहित प्रदेश की अन्य जिलों की बालिकाओं और महिलाओं को कई सौगातें भी दी। जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग की लाड़ो प्रोत्साहन योजना के तहत 6,348 बालिकाओं के खाते में 1,58,00,000 रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। राजस्थान दिवस साप्ताहिक महोत्सव के तहत अजमेर में किसान सम्मेलन का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अजमेर के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में किया गया और इसी कार्यक्रम में अजमेर जिले के लाभार्थी किसान भी बड़ी तादाद में पहुंचे, जहां उन्हें भजनलाल सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारी दी गई और इसी के साथ ही किसानों को प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किए गए। चलिए बढ़ते हैं आगे, जहां भजनलाल सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एएनएम को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। ये प्रशिक्षण पाली जिले की बाली पंचायत समिति देसूरी सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान स्वस्थ पंचायत के लक्ष्यों पर विशेष ध्यान दिया गया। प्रशिक्षण में बताया गया कि सभी परिवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना से जोड़ा जाए, मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए और कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह और बाल मजदूरी को समाप्त किया जाए। चलिए अब बात कर लेते हैं बूंदी जिले की, जहां सीएम श्री विजयलाल शर्मा की प्रत्येक जिला मुख्यालय पर खेल सुविधाओं के विस्तार की पहल साकार होने लगी है। जी हां, इसी के तहत अब वह दिन दूर नहीं जब बूंदी जिला मुख्यालय पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की
खेल सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। भजनलाल सरकार की खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की पहल के चलते एक ही छत के नीचे अलग अलग खेलों के अभ्यास के लिए इंटरनेशनल लेवल की तमाम खेल सुविधाएं अब उपलब्ध हो सकेंगे। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।